रोशन ने कहा कि पहले बल्लेबाजी करेंगे। 200 का स्कोर मेरे जहन में, वहां तक पहुंचूंगा। कप्तान अमूमन ओपन करने के लिए आते हैं रोशन, साथ में रेहान खान। तो नए बॉल के साथ तो रोनित सिंह बॉल डालेंगे। पहला ओवर पांच ओवर का वो फील्ड इंस्पेक्शन। ऑफ साइड में खिलाड़ी बाउंड्री रोड पे तैनात है। डीप एक्स्ट्रा कवर्ड। ऑन साइड में खिलाड़ी बाउंड्री रोड पे तैनात है। डीप मिड विकेट, सारे 30 गज दायरे के अंदर। गेंदबाज है रोनित सिंह, सामने बल्लेबाज W11 के कप्तान रोशन। आज के दिन की पहली बॉल डालेगा रोनित सिंह। पहली बॉल रिवर्स मारने का प्रयास। बॉल कहीं, बैट कहीं। पहली बॉल डॉट बॉल हुई है। डॉट बॉल के साथ रोनित सिंह ने की अपनी ओवर की शुरुआत। दूसरी बॉल, एक और बेहतर डिलीवरी। फुल लेंथ की बॉल सामने की तरफ मारने का प्रयास। दो लगातार डॉट। रोनित सिंह छोटा सा रनअप है, तेज बॉल डालते हैं। अमूमन कटर फेंकते हैं, लेग कटर। तीसरी बॉल विकेट। तीसरी बॉल पे कप्तान का विकेट आ गया है। सिंह साहब के खाते में पहला सफलता। कप्तान को कर दिया चलता। ये गलत शॉट था। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, ऑन साइड की तरफ मारने का प्रयास था रोशन का। वैसे अमूमन ये ऑफ साइड बहुत अच्छा खेलते हैं। डीप एक्स्ट्रा कवर हो या फिर लॉन्ग हो तो अच्छा खेलते हैं, पर आज दिन इनके लिए ठीक ठाक था नहीं। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, बल्ले का किनारा, पीछे विकेट कीपर राघवेंद्र ने पकड़ा कैच। शून्य पे गिरा है पहला विकेट W11 की टीम का। कप्तान का नहीं खुला है खाता और पहला विकेट रोनित सिंह के नाम। कप्तान का तो तीसरी बॉल पे कर दिया काम तमाम। शुरुआत खराब हो गई है। कप्तान अमूमन अच्छे रन्स कंट्रीब्यूट करते हैं अपने टीम की तरफ से। आज बड़ा मुकाबला था। आज थोड़े से मायूस जरूर हुए होंगे। आज चलना था इनको। और ये देखिए कप्तान का रिएक्शन। गलती हुई है, जानते हैं बड़ा मुकाबला है और शून्य पे आउट हो गए। नए बैटर बाएं हाथ के बल्लेबाज सुनील बोकारो। चौथी बॉल, बल्ला तो एक बार फिर आने के साथ इन्होंने घुमाया था। चौथी बॉल हो जाएगी डॉट। पार्टनरशिप बिल्ड करना होगा, जोश से नहीं होश से खेलना होगा। 4 लगातार डॉट। पांचवी बॉल, पीछे फील्डर पकड़ लिया है कैच। सुनील बोकारो आए और सुनील बोकारो गए। बिल्कुल फील्ड पोजीशन के मुताबिक गेंदबाजी करते हुए रोनित सिंह। 5000 गया। जहां पे फील्डर रखा था डीप विकेट पे प्रेम सिंह, उन्हीं के हाथ में मार बैठे बॉल सुनील बोकारो। शून्य पे गिरा है दूसरा विकेट W11 की टीम का। तो नाम गाड़ी देखने वाइट कलर रोनित सिंह उसी से आया है, वहां से पहले ही ओवर में 2 बल्लेबाज को अपना शिकार बना लिया है। सिंह साहब 7000 गया। शिकार करने से यहाँ गेट कहाँ चौकते हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री। सुनील बोकारो का भी कर दिया है काम तमाम। आज इस पे आउट हुआ है। प्रेम पार्ट सिंह टाइमर को विकेट पे पकड़ा कैच। वही तो रोनित सिंह बॉलिंग थोड़ी करता है, बैट्समैन घुमाते हैं। 2-4 बॉल पड़ी है। इसमें कैसे एक ही हरकत क्या हो रही है पीठ से। गेंदबाज क्या हरकत कर रहे हैं। व्हाट्सएप करिए तो जाकर बल्ला घुमाना। लिंक लिया। नहीं नहीं, मेरा एक अलग नंबर है, उससे तो रिकॉर्ड कर रहा है ना, तुरंत बता रहा है।
शून्य पे गिर गया दूसरा विकेट W11 की टीम का। नए बैटर राकेश काजू। नया नंबर दे रहे हैं तुमको, नया नंबर दे रहे हैं, कॉन्टेक्ट गप्पू। अंतिम बॉल राकेश काजू आने के साथ बैकफुट से पंच। 99 कवर्स पे प्रेम सिंह है तैनात। अंतिम बॉल पे आया सिंगल। 93 क्या गजब का ओवर डाला है रोनित सिंह ने। इस ओवर में दिए मात्र 1 रन और साथ में इन्होंने चटकाया 2 विकेट। इनके राय के पास चला गया बच्चा, एक के बाद 1 पे 2 W11 की टीम चलता है वो। क्रॉस द लाइन कप्तान खेलने के लिए गए, वो आउट हो गए। सुनील बोकारो अभी आप आए थे, आप पहला मुकाबला खेल रहे थे, आपके लिए विकेट नया था। थोड़ा सा परखना चाहिए विकेट के मिजाज को, वो आप को ढूंढना चाहिए कि मिजाज किस तरीके का है। आने के साथ छक्का मारने का प्रयास, बाउंड्री रोक पे पकड़े गए और अपने पारी से हाथ धोना पड़ा सुनील बोकारो को। गेंदबाज ओ गौरव भाई, गेंदबाज बैट्समैन नया वाला में जो अभी लिखवा है, आयुष पाल में अभी जो नए गेंदबाज आयुष पाल सेव किए थे उसको। हाँ अच्छा। और सामने बल्लेबाज राकेश काजू। पहली बॉल अच्छी बॉल, पटकी हुई बॉल। बल्लेबाज राकेश काजू शायद अंपायर की तरफ देख रहे हैं कि वाइड क्यों नहीं दी अंपायर। वाइड बॉल थी नहीं वैसे, अच्छी बॉल। पहली बॉल हुई है डॉट आयुष पाल की। ओवर द स्टंप, बाएं हाथ के गेंदबाज सामने है, दाएं हाथ के बल्लेबाज राकेश काजू। दूसरी बॉल, एक और बेहतर बॉल, हार्ड लेंथ पे पटकी हुई बॉल। 2 लगातार अच्छी डिलीवरी आयुष पाल, लड़का है कमाल। 2 बॉल दोनों के बेहतर, बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ पे डाली गई बॉल। 2 लगातार डॉट। तीसरी बॉल राकेश काजू का, ये क्या शॉट है, व्हाट अ शॉट। और पहला छक्का क्या मारा है राकेश काजू ने। बॉल में खराबी थी नहीं, शॉट एक्सलेंट मारा है। ये काजू है, ये जब इस मैदान पे खेलते हैं तब ये बड़ी पारी खेलते हैं। तो ये शॉट देखिए, दोबारा देखते हैं शॉट को रिप्ले में। क्या छक्का मारा है, दिल खुश कर दिया इस बंदे ने। ये देखिए बैकफुट से सीधे बल्ले से क्या गजब का छक्का मारा है। चौथी बॉल, हवा में बॉल, पीछे फील्डर पॉइंट पे तैनात है। जब तक गेंद को फील्ड करते मिल जाएगा 1 रन राकेश काजू को। 1.4 ओवर्स के बाद 8 पे 2 आयुष पाल 4 बॉल्स 7 रन दे डाले। 8 पे 2 है, मतलब दोनों बल्लेबाज को एक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना होगा, यहां से विकेट नहीं देना होगा। 5वीं बॉल, एक और अच्छी डिलीवरी। रेहान खान फ्रंट फुट पे जाके हल्के हाथों से ड्राइव किया। जब तक बॉल शॉर्ट कवर्स पे फील्ड होती, मौका नहीं था बल्लेबाज के पास एक भी रन लेने का। दूसरा ओवर है, गेंदबाजी तो बहुत शानदार हो रही है। इस बार भी बड़े शॉट के लिए गए थे रेहान खान, पड़ने के बाद बॉल घूम रही है। सिर्फ दूर से अगर आप शॉट खेलते हैं तो फिर खतरा हो सकता है आपके लिए, बॉल तक पहुंच के खेलना होगा। 2 ओवर के बाद 8 पे 2 W11 की टीम। आयुष पाल के इस ओवर में आए 7 रन, एक छक्का लगाया राकेश काजू ने, बहुत ही दमदार। 2 ओवर के बाद 8 पे 2, शुरुआत तो बहुत खराब हो गई है।
राकेश काजू की तरफ सबकी निगाहें। W11 के कप्तान पहली बॉल पे तगड़ा छक्का मारा है, गजब का किया है प्रहार। गेंद को भेज दिया राकेश काजू ने सीमा रेखा के पार। छोटी बॉल थी, इनके सामने अगर आप हल्की सी वो लेंथ में चूक करेंगे तो ये फिर बॉल को स्टैंड में डाल देंगे, ऐसे जड़ेंगे छक्के। छोटी बॉल, अच्छा पिकअप शॉट, स्टैंड में डाल दिया। बाहर डालने का प्रयास, बहुत बाहर डाल दिया आपने रोनित सिंह। बॉल वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। फील्ड पोजीशन में बार बार बदलाव करते हुए कप्तान राघवेंद्र। टीम एक्स्ट्रा कवर्स पे प्रेम सिंह तैनात थे, उसे वाइडिस लॉन्ग ऑफ पे रखा है। इस बार पीछे फील्डर नहीं है, राकेश काजू ने जड़ दिया है एक और मैक्सिमम। ऐसे ही खेलिए बिल्कुल बेबाक से, और ये जानते हैं कि कैसे खेलना है, कैसे रन बनाना है, इसको भली भांति पता है। 21 पे गिरा है दूसरा, 21 रन हो चुके हैं और 2 लगातार बाउंड्रीज आ चुका है राकेश के बैट से। तीसरी बॉल, ये कहा तीसरी बॉल। इस बॉल में बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया था, तो एक्स्ट्रा कवर्स पे प्रेम सिंह तैनात है। गेंद हो जाएगी फील्ड। पहली डॉट बॉल इस ओवर की। इस बार पीछे फील्डर केजीआर तैनात है बाउंड्री रोड पे। तो गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन तो मिल गया है राकेश काजू को। अच्छा खासा घट रहा ये ओवर W11 के दृष्टिकोण से। कितना रन हुआ रोहित भाई, कितना रन हुआ? 22 पे 2। 5वीं बॉल, इस बार सिंगल के लिए भागे हैं और बिल्कुल पूरा भी कर लेंगे। 5वीं बॉल, बाहर डालने का प्रयास है अब रोनित सिंह का, क्योंकि यहाँ पे अगर गेंदबाज को पिटाई लगती है, अगर इनटू द विकेट आप डाल रहे हैं, चौके छक्के पड़ रहे हैं, तो गेंदबाज बाहर की तरफ भागते हैं, वाइड लाइन पे तलाशते हैं बॉल को। अंतिम बॉल, 2 फील्डर के बीच से निकाल दिया है बॉल को। क्या क्लास है, फुल टॉस पे जड़ दिया चौका। अंतिम बॉल पे आ गया है बाउंड्री। 3 के बाद 27 पे 2। इस ओवर में आए 19 रन्स। राकेश काजू जब तक है रन्स बनते रहेंगे, क्योंकि इस लड़के में बहुत हुनर है, बहुत काबिलियत है। 3 ओवर के बाद 27 पे 2। W11 की टीम। अब अगली आवाज माइक्रोफोन पे PN शेखर सर की। स्वागत है आपका। शुक्रिया कामड़ा आपने अमित चौबे और क्षेत्र के सभी जनता को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयां। टॉस जीतते ही बल्लेबाजी करने का फैसला बगैर ये जाने समझे, क्योंकि कोई भी टीम को अगर पहली दफे वो खेल रही तो मेरा मानना था इस बात की चर्चा हम दोनों डांस करने वाला है। हालांकि पहले आप पिच को भांपिए। पिच अगर आप पहले नहीं खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट में या पिच से भली भांति परिचित नहीं, तो आपको गेंदबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ टॉस जीतकर बल्लेबाजी मुश्किलों में फंसी हुई। W11 27 पर 2। क्लब तो आई है ना, काफी बड़ी जिम्मेवारी की अपनी पारी को आगे बढ़ाए। 25 पर बल्लेबाजी कर रहा है, 3 छक्के और एक शानदार चौका निकला इनके बल्ले से। स्कोर है 27 करंट 8 9 की और प्रोजेक्टेड 135। आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी टूर्नामेंट का एक और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। कहाँ सर्च मारने का है, आ रहा है अब तो। टीमें हैं W11
वर्सेस एमएसटीसी फॉर्टिसगंज। W11 के कप्तान रोशन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और उनके दो चोटी के बल्लेबाज पेवेलियन चले गए। गेंद जब तक स्वीपर कवर एरिया में गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। जहां तक मौसम का प्रश्न, तो आज काफी राहत मिलेगी अंपायर को, फील्डर्स, बैट्समैन एंड ऑल व्यूअर्स को। अच्छी लेंथ, बिल्कुल हार्ड लेंथ के जो दाएं बाएं आगे पीछे थोड़ा सा एक लेंथ जो होती है, वहां कल भी गेंदबाजों ने काफी डॉट गेंदें निकाली हैं। औरंगाबाद मंटू 11 की टीम की गेंदबाजी बहुत विलक्षण हो रही थी कल। छोड़ा आउट हो गया। 7,000 शेरवान के जरिए W11 का स्कोर कुल 29। क्या मेरे दोस्त 15 ओवर्स का मुकाबला है। दोस्त को सब बुका रहा है, उधर से बोल रहा है वाइड है। 11 की गेंदबाजी एमएसटीसी फॉर्टिसगंज। वाइड से था। ये बॉल कहां जा रही है? ये बॉल जाएगी इनटू द फेंस। 6 रन मैक्सिमम मिलता हुआ आधे दर्जन रन निकले हैं अभी अभी राकेश काजू के बल्ले से। एक बड़ा नाम माना जाता है। सर्च करने पे चैनल आ कहां रहा है? सिर्फ टेनिस में ही नहीं, लेदर में भी इन्होंने काफी अपना चैनल आ कहां रहा है सर्च करने पे? शॉट, ये भी चौका निकल जाएगा, ये भी चौका निकल जाएगा। मानो सुई में धागा पिरोने का काम किया है राकेश काजू ने। देखा अपने आजू बाजू निकाल दिया चौके के लिए गेंद काजू ने और स्कोर को पहुंचाया है इस चौके के साथ कुल 39। पीछा किया था गेंद का, काफी ज्यादा बाहर दास्तानों में समाई विकेटकीपर राघवेंद्र के, और गेंदबाज को कुछ समझाते हुए अब नजर आएंगे। देखिए राघवेंद्र एक ऐसा शार्प माइंडेड कैप्टन है, जब से मैं इन्हें देख रहा हूँ एग्रेशन है इनकी कप्तानी में, बिल्कुल एग्रेशन है। जैसे सौरभ गांगुली या विराट कोहली में एग्रेशन दिखती है, बिल्कुल एग्रेसिव कैप्टन है ये कूल माइंड नहीं है, लेकिन ये खेल पे फोकस रहते हैं। 2-4 छक्का मारता था। ये शॉट कहां जा रही है भाई? ये शॉट फिर से कपल ऑफ बाउंसेस, बॉल क्रॉसिंग ओवर बाउंड्री फॉर 4। इस ओवर में अच्छी खबर ली है राकेश काजू ने। गौरव का पहला ओवर खत्म हुआ है, 17 रन गौरव के इस ओवर से आए। W11 44 पर 2। 39 रन इसी का है। बड़ी बड़ी इनामी बोकारो कैसे खेल के आउट हो गया? वो भी रौनी विनर को 3 लाख, रनर 1.5 लाख, और सबसे बड़ी बात कि सेमीफाइनल में जो टीम हारेगी उसे भी 21,000 इन्हें प्रायोजित कर रखा है खलेंद्र चौधरी साहब ने, मुखिया पंचायत के। सेकंड सेमीफाइनल में बाहर निकलेगी उन्हें करण चौधरी साहब की तरफ से 21,000 रुपये दिए जाएंगे। और मैन ऑफ द सीरीज 1,80,000 की वो शानदार बाइक जिन्हें प्रायोजित कर रखा है निर्मल सिंह, मेरे छोटे भाई गौतम सिंह, रंजन सिंह जी और गौतम लहड़ी ने। कुणाल चौधरी जी की तरफ से जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, बेस्ट बॉलर के लिए 21,000, बेस्ट बैट्समैन के लिए 21,000, ये दोनों इनाम, दोनों राशियां कुणाल चौधरी जी की तरफ से हैं। और जो प्रत्येक मैच में बन सकता है शतक, तो उसके लिए 1,000 कुणाल चौधरी की तरफ से। शतकीय पारी पर 1,000, और एक ओवर में एक ही गेंदबाज के ओवर में वो 6 छक्के लगने पर अमरजीत चौधरी पंचायत समिति की तरफ से 10,000 और प्रमोद चौधरी की तरफ से 6 छक्के पर 1,000। और इतना ही नहीं, प्यारे दर्शकों ध्यान से सुनिए, अगर आप एक हाथ से कैच पकड़ते हैं तो हमारे बड़े प्यारे भाई हैं कुणाल चौधरी की तरफ से 500 रुपए की राशि आपको दी जाएगी। बिहार का गौरव, मुंगेर की शान,
मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुकाबला है W11 वर्सेस MSCC फॉर बिजनेस। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, जो लाइन और लेंथ की बात छोड़ दीजिए, जो वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ पेस, लेक ऑफ पेस, रफ्तार में कमी या तीव्र गेंद बीच में डाल देना, वो सारी चीजें दिखेंगी अभी आयुष पाल से। क्या कमाल की लेंथ, क्या कमाल की गेंदबाजी और उतनी ही शानदार फील्डिंग, क्या ओवरथ्रो के जरिए कुछ रन और जुड़ेंगे। जी नहीं, बिल्कुल एक रन से ही दोनों बल्लेबाजों को यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। थोड़ी सी स्लो क्रिकेट दर्शक डिमांडिंग रहते हैं हमेशा। और देखिए यहां पे जाना होगा पेविलियन बिहाइंड द विकेट, आउट करवाया राकेश काजू। एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर, बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो राकेश काजू आज 10 ओवर खत्म होते होते शतक दिखा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसकी सबसे बड़ी वजह आयुष पाल की वो वेरिएशन से भरी हुई गेंदबाजी। देखिए ये विकेट किस तरह से गई है, विकेट के पीछे बिल्कुल बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई निकली थी। लेंथ कितनी अच्छी, हार्ड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद एक आसान सा कैच राघवेंद्र के दास्तानों में समाता हुआ। 45 पर 3 W11 की मुश्किलें बढ़ते हुए। बेशक करंट रन रेट 9.64 की है, लेकिन ये करंट रन रेट का मतलब है कि आपकी टीम मात्र 145 का ही आंकड़ा चूम पाएगी। और लीजिए अगले बैट्समैन सुल्तान हैं और जिनके नाम के आगे लगता है तनवीर सुल्तान आए सीनातान। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है नंबर 5 के बल्लेबाजों के ऊपर, मध्य क्रम की रीढ़ माने जाते हैं। तो यहां से W11 के डगआउट पे थोड़ी बहुत उम्मीदें रहेंगी। ये उम्मीद रहेगी कि ये दोनों बैट्समैन कम से कम स्कोर को आगे ले जाएं, 10 ओवर तक नॉट आउट रहे और तब 125 का स्कोर भी देखना चाहेगी उनकी टीम। स्लिप वाइडिश गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर शॉट, एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश मिड ऑफ और एक लॉन्ग ऑन। देखिए इस रफ्तार कितने कम रख रहे हैं आयुष पाल। आप कितनी तेज गेंदबाजी करते हैं मायने नहीं रखती ये सारी बातें। आप सोशल मीडिया पर सुनेंगे शोएब अख्तर को या चमंडा बास को, या कपिल देव साहब को, उनका एक ही बात मानना है कि पेस से आप सबसे बड़े गेंदबाज नहीं बन सकते। आपके पास वेरिएशन कितनी है गेंदबाजी में, आप बल्लेबाजों के मुताबिक कितने जाना चाहते हैं, उनकी कमजोरियों को कितने परखते हैं, ये बातें मायने रखती हैं। तो ओवर नंबर 5 हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, स्कोर 45 for 3। 5 ओवर 45 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। और अभी अभी राकेश काजू जो बिल्कुल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 39 रन मात्र 15 गेंदों में इन्होंने बनाए थे, जिनमें 3 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल थे। पहले विकेट का पतन हुआ था, 0 पर रोशन आउट हुए टीम के कैप्टन। उसके बाद सुनील बोकारो का भी विकेट उसी ओवर में गिर गया था 5वीं गेंद पर। और देखिए ये छक्का इस कदर, ओह 2 छक्के लगे हैं अब तक, वो सामने की दिशा में सीधे बल्ले से खेले गए थे। ये एक और बैकफुट पर आए थे, क्रिस की गहराई का इस्तेमाल किया और
लॉन्ग ऑन पर ये छक्का निकला था। अगली 6 की तरफ देख लें इस बॉल से पहले, ये भी लॉन्ग ऑन, बहुत ही शानदार, ये शानदार, ढेर सारे छक्के। ये कहां गेंद जा रही, छक्कों की बात हो ही रही थी और यहां पे छक्के लगाने की कोशिश में एक बड़ा धक्का लगा है। रिहान जो राकेश काजू के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे थे, वो भी अब साथ छोड़ गए, तनवीर सुल्तान को अकेला छोड़ गए। यानी कि अब जो दोनों बैट्समैन क्रीज पर दिखाई पड़ेंगे, दोनों को खाता खोलना, दोनों का खाता खुलना शेष रहेगा। ये विकेट की तरफ थोड़ी सी नजर देखें, YouTube चैनल के दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले फिर से। और ये देखिए बल्ला हाथ में घूमा था, बैकफुट से खींचकर शॉर्ट आर्म पुल आप ऐसी गेंदों पर बिल्कुल नहीं जा सकते हैं जब तक गेंदें मिड लेग की तरफ नहीं आए, तेजी नहीं हो गेंद में। अगर ऑफ स्टंप से आप खींचते हैं तो स्लोअर गेंदों पर आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। क्या हुआ है, क्या मांग? नहीं मांग नहीं है, तो हर बॉल पे चेक करना है, हर विकेट। जी बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात मैं बता देता हूं, मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर कि जितने भी विकेट्स गिरते हैं, हम सबों की एक जिम्मेवारी है कॉम बॉक्स में कि उस बॉल को हम चेक भी करते हैं कि वो नो बॉल है या फेयर बॉल। ये बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी पहल धर्मेंद्र चौधरी, कुणाल चौधरी, इंजीनियर रोहित सरकार कि अभी विकेट्स गए हैं, तो ऐसे में सूरज और तनवीर सुल्तान के ऊपर एक दायित्व होगा कि विकेट को थोड़ा सा सेव करें, थोड़ी सी जो पिच की खूबियां हैं उन्हें बखूबी ये जांचने परखने की कोशिश करें। छठी ओवर, गेंदबाज हैं नवीन कश्यप, पहली दफे दिख रहे हैं फार अवे एंड की तरफ से। हल्के हाथों से, ढीले हाथों से खेलकर एक सिंगल निकाला है अभी। देखिए अब इन दोनों बल्लेबाजों को रन की तरफ नहीं, पहले तो 7-8 गेंदों को ये देखना चाहेंगे और पिच के मिजाज से भली भांति परिचित हो जाने के बाद तो फिर चौके छक्के आसानी से निकलते हैं। खड़े खड़े अपनी जगह से धकेला, शरीर से दूर धकेला, कवर्स एरिया में जब तक गेंद फील्ड होती, एक और रन सिंगल के जरिए अब पारी को जमाने की कोशिशें की जा रही हैं। दो अंपायर्स विनोद मांझी और अरशद अली चौधरी फ्रॉम बंगाल। बिल्कुल क्रिश के कोने की तरफ गए थे और हाई आर्म एक्शन के साथ गेंद को टॉस करा दिया था। एक अच्छी सोच समझ के साथ गेंदबाजी की जा रही है और ऐसे में टीम के जो मेंटर हैं, करता धरता है एएसआर कप के भास्कर सिंह, उनके साथ राघवेंद्र की बातचीत मैच के पूर्व हो जाती है कि करना क्या है आज के मुकाबले में। जी बिल्कुल, थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं दोनों बैट्समैन और ऐसा करना नितांत आवश्यक है। और ये भाई मुफ्त का चंदन घस रघुनंदन, एक ओवर थ्रो के रूप में तो कुल 6 रन का इशारा आया है अंपायर अरशद अली चौधरी साहब का। तो इस छक्के के साथ एक ऐसा छक्का जो इनटू द फेंस या मैक्सिमम नहीं कहते हैं, उसमें कहते हैं कि ये 6 हुआ है ओवर थ्रो के रूप में। W11 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 53 रन, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। और ऐसे में ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पर कितनी रंग जमाते हैं, इनकी साझेदारी कितनी आगे जा पाती है, ये सारी चीजों पर नजर रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैंडसम डैशिंग पर्सनालिटी के मखमली आवाज के जादूगर अमित चौबे। शूज बदला है आज, बाप रे बाप। थैंक यू सो मच गुरुदेव। सर की आवाज अभी आप सुन रहे थे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 तीसरा सीजन। बड़ा मुकाबला है, गेंदबाजी करने आए हैं
विशाल किनारा किनारा मिल गया, विकेट कीपर का सहारा, बड़ी मछली जाल में, वापस जाना पड़ेगा। तनवीर सुल्तान का विकेट, आधी टीम पवेलियन की तरफ, 53 के स्कोर पे 5वां झटका लगता हुआ। ये देखिए किस प्रकार से गति है इस खिलाड़ी के पास। ओहो, बारी किनारा, पीछे कप्तान विकेट कीपर राघवेंद्र का मिल गया सहारा, पहली बॉल पे सफलता। विशाल, ये वो खिलाड़ी है ना जिसने मीना देवी मेमोरियल कप में जो बाइक रखा गया था ना, वो टूर्नामेंट का सीरीज बने थे, जो गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल सिंह। और यहाँ भी मैन ऑफ द सीरीज में वो बाइक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए वो बाइक, इस बाइक पे नजर होगी। पहली बॉल पे अगर सफलता मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। एमएससीसी फारबिसगंज, विकेट आया है। विकेट के साथ हर बार जब लगा कि साझेदारी बनेगी W11 के लिए, विकेट चटकाकर गेंदबाजों ने वापसी कराई है। ये बड़ा झटका था। तनवीर सुल्तान का विकेट विशाल सिंह के नाम। ओवर की पहली बॉल पे अगर विकेट मिल जाए ना तो फिर गेंदबाज का कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, वो गेंदबाजी बहुत अच्छा करते हैं और इस विकेट पे इनको मदद है। ये दिखा पहली बॉल के साथ। नए बैटर अंदर आए, टॉनी सिंह, ये ऊपर की गेंद बढ़िया तरीके से बैट और पैर साथ लाते हुए फ्लिक किया कलाइयों के सहारे। डीप में फील्डर मौजूद, कुमार गौरव राज गेंद को फील्ड करेंगे। खाता खुलेगा टॉनी सिंह का सिंगल के साथ। स्कोर की अगर बात करें तो 54 पे 5। आप देख रहे हैं ये मुकाबला एमएससीसी फारबिसगंज वर्सेस W11 के बीच। 7वां ओवर, एक बार फिर से बड़े शॉट का प्रयास सूरज, लेकिन विशाल सिंह के पास गति है और यहाँ पे ओवर थ्रो। पहले ही 4 रन खामियाजा भुगत चुके हैं। 4 ओवर थ्रो के रन, वो कुमार गौरव राज का पिछला ओवर का आखिरी बॉल पे थ्रो आया था, लेकिन पीछे बैकअप नहीं रहने की वजह से वहां पे खामियाजा भुगतना पड़ा था विशाल सिंह। ये देखिए एक बार फिर से ऊपर बॉल, लेकिन फील्डर तक पहुंची नहीं बॉल। मिल जाएगा एक और सिंगल। ये मुकाबला अगर आपको लाइव देखना है ना तो जाइए YouTube पे सर्च करिए PDMC क्लब, लेकिन कैपिटल में सर्च करिए, क्योंकि स्मॉल वाला PDMC क्लब जो चैनल था ना वो किसी कारणवश आज नहीं चल रहा है उस पे मुकाबला। तो आप PDMC क्लब YouTube चैनल पे जाइए और इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए क्या गेंदबाजी है, क्या गेंदबाजी है, जिस तरह से फॉलो थ्रू है, जिस तरह से बॉलिंग करते हैं। पिछला कुछ दिन अगर देखें ना तो विशाल सिंह का अच्छा रहा नहीं है, लेकिन आज के मुकाबले में, क्योंकि ये मैदान, इस मुकाबले में ये पहला मुकाबला है इस सीजन का, अच्छी शुरुआत मिली है विशाल को। बेहतर गेंद, बिल्कुल एक टप्पा अच्छा पकड़ा हुआ है। और हम लोग पिच रिपोर्ट में बात कर रहे थे पीएन शेखर सर की, अगर 8 मीटर की रेंज के आसपास गेंदबाजी अगर होती है ना, कंधे का इस्तेमाल अगर गेंदबाज करते हैं ना तो फिर इतना आसान नहीं होगा। ओके सर, ओके। चलिए विकेट देखते हैं। अभी तक जो विकेट गंवाई है W11 ने, किस तरह से विकेट आया अगर बात करें, ये देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पहला विकेट, बाहरी किनारा, कप्तान का विकेट, वो कोई आवश्यकता थी नहीं, आप कवर की तरफ खेल सकते थे और वापस जाते हुए। फिर अगर दूसरे विकेट की बात करें, ये देखिए ये पहली बॉल पे सुनील बुकारो वहां मार बैठे जहां पे फील्डर मौजूद था प्रेम सिंह, गलती करेंगे नहीं। दूसरा विकेट आया, फिर ये तीसरा विकेट। एक और बड़े शॉट के प्रयास में राकेश साजू, वहां पे लेग कटर था, उछाल थी इस बॉल में। और उसके बाद ये चौथा विकेट, ऐसा मानो कि पैर जम गए थे एकदम बिल्कुल क्रीज के अंदर, तनवीर सुल्तान। और उसके बाद पिछला विकेट अगर बात करें, जिस तरह से आउट हुए, ये आप देख सकते हैं। ये बड़े शॉट के प्रयास में ज़्यादा ऊपर गई बॉल, दूरी मिली नहीं। कुल मिला के आधी टीम लौट चुकी है। 7 ओवर हुए, इस ओवर के बाद हो जाएगा ड्रिंक्स का समय। स्कोर है 55 पे 5। ना हम सफर नाम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा अब हम ही से निकलेगा। फिर इस कांटे को निकालना है, एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ना है ना, 160-70, तो फिर आपको साझेदारी करनी पड़ेगी।
सूरज को यहाँ पे निखरना पड़ेगा, टोनी सिंह को अपना जादू दिखाना पड़ेगा। 7 के बाद 55 पे 5 गेंदबाजी करते हुए गौरव, अच्छी बॉल के साथ शुरुआत, पहली बॉल डॉट आई है, लेकिन ये साझेदारी इन दोनों के बीच की साझेदारी बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मुकाबले में कि टोटल क्या होता है। और इस बार हवा में बॉल, क्या फील्डर तक जाएगी बॉल, राजेश सिंह कैच पकड़ा है, एक और विकेट आता हुआ। लगातार खराब शॉट सिलेक्शन, अभी अभी पिछले ओवर में विकेट आया था, क्या आवश्यकता थी इस शॉट की। राजेश सिंह के हाथों मार बैठे हैं, विकेट आया है, एक बड़ा झटका सूरज के रूप में। ओके सर, ओके, ड्रिंक्स टाइम, समय हो चुका है ड्रिंक्स का। और ये देखिए सूरज वापस जाते हुए 55 के स्कोर पे 6ठा विकेट गिरता हुआ। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, यहाँ हर प्रेडिक्शन किया जाता है तो हो जाता है फेल। और कहते हैं ना कि आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। आगाज बहुत खराब हुआ है W11 का, लेकिन अभी भी ऐसा कह सकते हैं कि अभी तो आधा खेल हुआ है, अभी 7.4 ओवर का खेल बाकी है। 6 विकेट गंवा चुकी है टीम। और MSCC फारबिसगंज, क्यों इस टीम को कहा जाता है कि नंबर 1 टीम है बिहार की? बॉल देना है, बॉल दे दीजिए, बॉल। बिहार की नंबर 1 टीम क्यों कहा जाता है MSCC फारबिसगंज को? देखिए लगातार अच्छा रहा नहीं है ये सीजन, लेकिन जिस तरह से इस मुकाबले में उतरे हैं सभी खिलाड़ी, खुद टीम ऑनर भास्कर सिंह साथ में आए मैदान पे, उन्होंने खिलाड़ियों को हौसला अफजाई किया। कहीं ना कहीं वो एक अलग गुस्सा लेकर उतरे हैं मैदान पर ये खिलाड़ी। वो गुस्सा इस बात का है ना कि सीजन में अगर देखें ना तो ज़्यादा अच्छा घटा नहीं है, लेकिन इस मैदान पर अगर यहाँ अगले दौर तक पहुँचते हैं, फाइनल तक पहुँचते हैं ना, तो फिर आपने पीछे क्या किया वो कहानी ख़त्म हो जाएगी। आपने अभी क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं ना, उस पर बात होने लगेगी। बहुत चर्चा में रहने वाली टीम एक तरफ MSCC फारबिसगंज, क्या लगता है PM शेखर सर 150 तक अब बन पाएगा इसको? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि 6 विकेट गए हैं और ये 8वीं ओवर फेंकी जा रही है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कोई एक बल्लेबाज, पता नहीं कब उनका बल्ला चल जाए, तो अगर 150 रन भी बनाती है तो फाइटिंग टोटल होगा वो। अभी MSCC फारबिसगंज के बारे में आप बातें कर रहे थे, देखिए कभी न कभी वो दौर आता है कि चाहे बल्लेबाजी में हो या टीम के समग्र प्रयास में हो, कि कोई एक आपके नीचे वाली टीम इंडिया ए का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने लगेगा उस वक्त सीनियर टीम के मुकाबले। अमन 11 को अब देख लीजिए, अमन 11 जो फारबिसगंज में हमेशा बैड लक रहता है उनका, जीता हुआ मैच भी निकलता है उनके हाथों से, लेकिन अब अमन 11 का सिक्का चल रहा है। अब अमन 11 चारों तरफ धूम मचा रही है और कई टूर्नामेंट्स वो जीत रहे हैं। देखिए आपने सही कहा, अमन 11 अभी पूर्णिया में फाइनल जीता वहाँ पे, लेकिन कह सकते हैं कि MSCC फारबिसगंज के लिए ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अगर आप आगाज अच्छा करते हैं ना, क्योंकि जो अभी दृश्य दिख रहा है, क्योंकि क्रिकेट में प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ से और एक विकेट आता है तो फिर एक टोटल जो होना चाहिए 150-60 वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ पहुँचना चाहेंगे, क्या अच्छी गेंदबाजी हो रही है, क्या कमाल की गेंदबाजी रही है अभी तक। आप देख सकते हैं स्क्रीन की तरफ लगातार आप इंजीनियर रोहित चौधरी जी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे YouTube के माध्यम से। गौरव, वाइड यॉर्कर, अच्छी बॉल। क्रिकेट में कभी भी ना वो कहना बहुत मुश्किल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये PM शेखर सर लगातार दिन पर दिन और खूबसूरत नजर आते हैं। साथ ही साथ मुझे भी आप देख सकते हैं, बेहतर लाइन। देखिए गेंदबाजी MSCC फारबिसगंज की हमेशा ताकत रही है, गेंदबाजी बहुत बेहतर रही है, लेकिन आज के मुकाबले में कहीं ना कहीं W11 के बल्लेबाजों ने निराश किया है। और इस बार वाइड बॉल, वाइड का इशारा आया, अंपायर अरशद अली का इशारा। 2 अंपायर बंगाल से चलकर आए हैं, एक तरफ अरशद अली, दूसरी तरफ विनोद माझी, एक तरफ बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर तो दूसरी तरफ डांसिंग अंपायर। आज जरूर आपने उनका नृत्य नहीं देखा अभी तक, लेकिन बहुत जल्द आपको दिखेंगे वो नृत्य करते हुए।
एक और बार बड़े शॉट का प्रयास। इस तरह से आप बैटिंग नहीं कर सकते हैं, आपको समय बिताना होगा। कहते हैं ना कि जो भी खिलाड़ी विकेट पे समय बिताता है बाद में वही रनों की झड़ी लगाता है। लगातार विकेट गिरते गए, पार्टनरशिप बनी नहीं। आज कप्तान अपने गेंदबाजों से भी खुश होंगे। विकेट के पीछे आप राघवेंद्र को देख सकते हैं। एक और बार बेहतर लाइन। तो देखिए ये जो आवाज आ रही है ना गेंदबाज के मुंह से आह करके, वो इस वजह से आ रही है ना कि वो जोर लगा रहे हैं। जोर इस वजह से लगा रहे हैं ना कि वो गुस्सा है अंदर, पिछले कुछ मुकाबले का गुस्सा है। आज बहुत ही अलग MSCC फारबिसगंज उतरी है मैदान पर, वो अच्छा करने का प्रयास है, लेकिन W11 को यहाँ पे वापसी करना पड़ेगा। एक अच्छी साझेदारी करना पड़ेगा, कम से कम 40-50 रनों की साझेदारी यहाँ से अगर बनती है तो फिर एक अच्छा टोटल, अगर 160 तक पहुँचते हैं ना तो फिर मुकाबला, क्योंकि गेंदबाजी का विकल्प तो W11 के पास भी है, लेकिन आपको टोटल खड़ा करना पड़ेगा बोर्ड पे। 56 पे 6, 8 ओवर के बाद टॉस जीता कप्तान। W11 के पहले बैटिंग करने का फैसला, कहीं ना कहीं फैसला गलत साबित हुआ है। विशाल एक और बार बड़े शॉट का प्रयास। इनके पास गति है और जिस गति से गेंद को लेकर ये जाते हैं अंदर की तरफ, उछाल मिलता है, इतना आसान होगा नहीं शॉट खेलना। एक अच्छा विकेट, जहां पे गेंदबाजों को मदद है, बल्लेबाजों को मदद है, वहां पे आके इस मुकाबले में 56 पे 6, 9वां ओवर चलता हुआ W11। ओहो, किनारा लगा था लेकिन उछाल थी इस बॉल में और विकेट कीपर के ठीक ग्लव्स को चूमती हुई चली गई पीछे। 1 बाउंस के साथ गई है शॉट थर्ड मैन के पास। रन नहीं मिला लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। एक तरफ है टोनी सिंह, दूसरी तरफ अनिल यादव। विशाल क्या गेंदबाजी करी अभी तक। इस बार फ्लिक किया, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, फ्लिक करके भाग रहे हैं। पहला पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। तेज थ्रो, एक ही से संतुष्ट रहना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये एक ऐसा मुकाबला जहां दोनों टीमें जीतने को है तैयार। आज दर्शकों की संख्या की बात करें ना तो बहुत ज्यादा दर्शक आए हुए हैं मैच देखने के लिए। और इस बार बड़े शॉट का प्रयास, लेकिन वो रूम मिला नहीं है। गेंदबाजी बेहतर होती हुई एक और सिंगल, एक साझेदारी करने का प्रयास। एक तरफ अनिल यादव, दूसरी तरफ टोनी सिंह। विशाल की अगर गेंदबाजी की बात करें, कमाल की गेंदबाजी रही है। अगर देखें तो अभी तक 1.3 ओवर 3 रन और 1 विकेट विशाल के नाम। देखिए जब ऊपर डाली है बॉल ना, वो उछाल बिल्कुल नहीं है। जब थोड़ा सा पीछे 8 मीटर का रेंज पे गेंदबाजी हुई है, वहां से उछाल मिलती है विशाल को। और इस वजह से वो कहते हैं कि बल्लेबाज के मन में संशय पैदा होता हुआ। शतक लगाने वाले खिलाड़ी को 1000 का इनाम कुणाल चौधरी जी जिला परिषद प्रतिनिधि की तरफ से दिया जाएगा। और इस बार फिर से अंदर की तरफ आई बॉल, टैप किया, ऑन साइड में सिंगल के लिए जाएंगे, मिल जाएगा एक और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 पे 6। 9 ओवर के बाद 9 ओवर की होगी समाप्ति। स्कोर है 59, 6 विकेट के नुकसान पे। कमेंट्री में होगा बदलाव। एक बार फिर से जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ कामरान हबीब। और 9 ओवर्स के बाद 59 पे 6 W11 की टीम। प्रोजेक्टेड स्कोर 98। शुरुआत से जो विकेट गिरने का सिलसिला रहा वो अभी तक से वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गेंदबाजी बहुत टॉप क्वालिटी की है MSCC फारबिसगंज के पास। बॉलिंग अटैक एक उच्च कैटेगरी की आप बोल सकते हैं गेंदबाजी। हार्ड लैग, पटकी हुई बॉल, तेज बॉल, कटर, स्लोवर। गौरव शर्मा पहली बॉल बाहर डालने का प्रयास। दोनों टीम के पास 2-2 रिव्यू है, आप रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अंपायर का फैसला आपको सही नहीं लग रहा है तो रिव्यू आप ले सकते हैं। पहली बॉल हुई है डॉट। दूसरी बॉल बल्लेबाज को बिल्कुल मजबूर कर दिया है बड़े शॉट खेलने से। एक और डॉट। 2 बॉल 2 लगातार डॉट। गौरव शर्मा पहला ओवर क्या महंगा गया था। राकेश काजू ने अच्छी धुलाई की थी इनकी। तीसरी बॉल एक बार फिर लेंथ को ऊपर रखा था, सामने की तरफ मारा है। राजेश सिंह वहां पे तैनात है।
जब तक फील्ड करके थ्रो करते सिंगल मिलेगा मात्र टॉनी सिंह को। 60 पे 6 हालत खराब कर दिया है W11 की टीम का। नो बॉल, दिन पर दिन नए होते जा रहे हैं। ओवर स्टेप कर बैठे हैं गौरव शर्मा। बहुत आभार। गलती हुई काम। पहली ओवर में ब्रॉनित सिंह ने 2 विकेट चटकाया। फिर वहां से एक साझेदारी बनी राकेश काजू रेहान खान के बीच में। फीट वाली बॉल, पीछे फील्डर गौरव केजीआर डीप एक्स्ट्रा कवर्स पे तैनात। अच्छी फील्डिंग की है, रन मिलेगा मात्र 1। राकेश काजू वो दमखम दिखा रहे थे, पर वो आयुष पाल की स्लोवर बॉल, कटर बॉल पे पुल करने का प्रयास, ऑन साइड पे मारने का प्रयास, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर ने पकड़ा कैच। एक और 9, हाइट का 9। गौरव शर्मा का ठीक ठीक 5वीं बॉल, फ्री हिट और फ्री। टॉनी सिंह ने जड़ा है छक्का। बहुत देर के बाद एक छक्का निकला इस जनाब के बैट से। बल्लेबाज तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। हार्ड हिटर है टॉनी सिंह। मैंने इनको देखा था। लाइट रे लाइट। खोज रहे हैं कि चाल गोरी तोरी चुनरी का लाल लाल है, चाल तू चले लो। अरे रिव्यू लो नहीं यार, बल्लेबाज अंधा करना है क्या? बंगाली अंपायर भोजपुरी में गाना सुनबो। रिव्यू लो नहीं यार, बल्लेबाज को पता है रिव्यू का है, और झूठे ऐसे ऐसे कर रहा है। लेकिन नो बॉल था, बाहर गिरा था वो। की बॉल पे लिया है सिंगल। DRS हाइट का। तो चलिए हमारे अब टीवी अंपायर चेक करेंगे ये बॉल कवर से ऊपर है या फिर कवर के नीचे। क्रीज के बहुत अंदर खड़ा है। सर को देखने दीजिए, क्या है सर क्रीज के अंदर बहुत खड़ा है, क्रीज के बहुत अंदर खड़ा है और झुक के भी खेल रहा है। अंपायर सर सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं। क्रीज के अंदर पूरा डीप में खड़ा है और झुक के खेल रहा है। फुल टॉस बॉल है, कमर के ऊपर है। पॉपिंग क्रीज के पास क्या पोजीशन होगा वो चेक कर लीजिए। पॉपिंग क्रीज के बहुत अंदर है, बहुत अंदर। तो नो नहीं है, कोई बात नहीं। इट्स ए फेयर डिलीवरी। टॉनी सिंह क्रीज के बहुत अंदर चले गए थे। 10 ओवर्स के बाद 72 पे 6, 5 ओवर्स का खेल है मात्र बाकी। टॉनी सिंह अब इनके ऊपर पूरा दारोमदार है, टीम का पूरी जिम्मेदारी है। 30 बॉल्स में कम से कम तो यहाँ से 60 से 70 रन चाहिए। लड़ाई करनी है W11 के गेंदबाज को, तो उनके पास कुछ तो रन होने चाहिए। 70 बना लेते हैं आप, बचेंगे 30 बॉल्स में तो 140, 150 गेंदबाज के पास कुछ रन बचता है। 72 पे 6 आयुष पाल अपने स्पेल का तीसरा ओवर डालेंगे। गेंदबाजी तो बहुत अच्छी की है, 2 ओवर 8 रन 1 विकेट। पहली बॉल वाइड का इशारा। पहली बॉल हुई है वाइड। तुम म्यूट करते हो ना, ये माइक म्यूट नहीं होता है ना, इस वजह से भी कॉपीराइट लगने का डर रहता है।
माइक से तो जाता होगा म्यूट करता है फिर ओपन करना भूल जाता है। जो बाजा बजेगा ना तो यहाँ म्यूट कर देंगे ना, तो कभी कभी ऑन करना भूल जाता है। बॉल आयुष पाल के सामने टॉनी सिंह स्लोवर अच्छा डालते हैं, अच्छा कंट्रोल है। जब जब ये स्लोवर डालते हैं तब तब ये ठिकाने पे डालते हैं। मिसफील्ड हुई है जिसके कारण से एक और रन पूरा कर लेंगे टॉनी सिंह। प्रेम सिंह हल्की सी फंबल हुई और फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने मिल करके। पर आयुष पाल की बात करें, जो इतना अच्छा कंट्रोल है, इतना अच्छा स्लोवर डालते हैं। और एक बात अच्छी है कि जितना इन्होंने स्लोवर डाला है तब तब ये इन्होंने ठिकाने पे बॉल डाला है। पढ़ने के बाद बहुत काटा बदलती है। एक पहली बोला पहलों पे बॉल मिलेगा मात्र सिंगल। पहला रन तो बहुत तेज भागा, क्या डबल डबल नहीं, डबल इस बार नहीं होने वाला है। प्रेम सिंह टीम एक्स्ट्रा कवर से भाग के आते हैं 30 गज दायरे के अंदर कवर्स पे। हल्की सी फंबल हो रही है तो इस बार मिलेगा मात्र एक रन टॉनी सिंह को। 77 पे 6, चौथी बॉल सामने बल्लेबाज अनिल यादव। चौथी बॉल हवा में बॉल है, नीचे राजेश सिंह आ गए तो समझिए कि पकड़ ही लेंगे कैच, इनसे छूटता नहीं है। तीसरा कैच है इस खिलाड़ी का। अनिल यादव की भी कहानी कर दी है समाप्त आयुष पाल ने। 77 पे गिरा ये 7वां विकेट W11 की टीम का। 7-7 पे 7 पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, उनके बाद फिर विकेटों की झड़ी लग गई है। कैच देखिए कमरन भाई, पहला वाइट था। हाँ तो वो बताएगा ना, हमको बोल रहे हैं ऑनलाइन जो कर रहे हैं। क्या है दिख रहा है आपको? तो 4 बॉल तो हुआ है। फिर 4 बॉल हुआ है। पहला बॉल वाइट था, दूसरा सिंगल, तीसरा डबल, चौथा का 1 रन, फिर आउट। 77 पे गिरा है 7वां विकेट। वाइट लेके 4 बॉल। बल्लेबाजी बहुत खराब हुई है। पाकिस्तान के सामने इतने कम टोटल। पहला बॉल में डबल है। ओके वाइट के बाद पहला बॉल पे डबल था। 3 बॉल हुआ ना। नए बैटर ज्ञानेश्वर शर्मा 10.3 ओवर्स के बाद 77 पे गिरा है 7वां विकेट W11 की टीम का। आयुष पाल के खाते में ये दूसरा विकेट। क्षेत्रीय पे गया था ना। अनिल यादव आउट हुआ ना। 77 रन हुआ ना। 76। हाँ, कभी 77 दिखाता है वो। नेक्स्ट बॉल बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू द गेंद को फील्ड कर लेंगे आयुष पाल। 1 रन कम इसलिए हुआ, सिंगल नहीं लेता। ज्ञानेश्वर आया। ज्ञानेश्वर शर्मा ने बैटर 76 पे गिर गया 7 विकेट W11 की टीम का। 5वीं बॉल कुछ अता पता चल नहीं रहा है बल्लेबाज को कि बॉल आती कहां को है और जाती किधर को है। आयुष पाल नाक में दम कर दिया है बल्लेबाज के। टॉप क्वालिटी की गेंदबाजी। हर बॉल पे उंगलियां फेरते हैं, हर बॉल पे ये लेग कटर डालते हैं। अंतिम बॉल हवा में बॉल, नीचे फील्डर प्रेम सिंह बॉल के नीचे, लेकिन इनसे कहा पकड़ने वाले हैं कैच। छूट गए हैं कैच। अमूमन इसे छूटते हैं नहीं। तो बिल्कुल ये कैच तो बहुत वायरल होगा। कैच नहीं, कैच छोड़ा है प्रेम सिंह। हर किसी से छूटते हैं, बड़े बड़े
खिलाड़ी कैच छोड़ते हैं। 11 ओवर्स के बाद 76 पे 7। ये देखिए हमारे मूल मंच पे बैठे हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर धर्मेंद्र चौधरी, साथ में कुणाल चौधरी, सौरभ सिंह और भी सारे, और साथ में अमित चंद्रा, हमारे 4th अंपायर, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार मनीष भाई। कैच दिखाओ, कैच। और ये देखिए कैच, पहली बॉल हुआ में बॉल नीचे, इफ्तिखार पकड़ा है कैच। टॉनी सिंह भी चलते बने, विशाल को बन गए शिकार। एक और हादसा, विकेट नंबर 8। तृतीय में देखते हैं तेज गति के साथ फेंकी गई बॉल, क्रॉस द लाइन मारने का प्रयास, बल्ले का किनारा, बॉल के नीचे इफ्तिखार आए, अच्छा कैच पकड़ा। 8वां विकेट गिर गया W11 की टीम का। कैप आया 5000 अलग लिया, उसका भाड़ा लाया, उसके बाद काजू अलग आया, मतलब कुल मिला के 50,000। नए बैटर मोती, 50,000 में 50 रन नहीं बन पा रहा। मोती है, चमकना होगा पर चमक रहे हैं MSCC फारबिसगंज के गेंदबाज। सारे गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की है। W11 की टीम की बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया है अपनी गेंदबाजी से। विशाल के खाते में दूसरा विकेट, पहली बॉल पे विकेट मिला है। दूसरी बॉल, मोती आते हैं और मोती छाते हैं, जड़ दिया है पहली बॉल पे छक्का। पारी की पहली बॉल खेल रहे हैं वो भी विशाल के सामने। भाई साहब क्या छक्का मारे, आने के साथ गेंद को हवाओं का सैर कराया है, आपके बगीचे में गेंद को पहुंचा दिया है। तो जनाब का कुलाय खाता इस 6 के साथ। 83 पे 8। मोती 10 छक्के मारी गेंद के सामने की तरफ, डाउन द ट्रैक, लॉन्ग आउट पे आयुष पाल है तैनात, रन मिलेगा मात्र 1। 11.3 ओवर के बाद 83 पे 8। प्रोजेक्टेड स्कोर 108। बुरा लग रहा होगा W11 के कप्तान को, उनके दर्शकों को। इतनी उम्मीद नहीं थी इनके बल्लेबाजों से कि इतनी खराब बल्लेबाजी। चौथी बॉल, ज्ञानेश्वर शर्मा। विशाल PGI के पास वो अतिरिक्त गति है, स्पीड स्टार है, गति बहुत है। वुमन टेनिस गेंदबाज स्लोअर कटर से बल्लेबाज को परेशान करते हैं, गति से परेशान करते हैं। 5वीं बॉल, एक और अच्छी बॉल, बैक टू द बॉलर, रन मिलेगा नहीं। 5वीं बॉल हो जाएगी डॉट। 11.5 ओवर्स के बाद 83 पे 8। जीना मुश्किल कर दिया है, मुहाल कर दिया है बल्लेबाज का। ये शॉट कितनी दूर, पीछे फील्डर दौड़ तो रहे हैं, तो पकड़ेंगे बॉल को, पकड़ेंगे नहीं। गेंद चली गई है 4 के लिए, इनसाइड आउट मारने का प्रयास, कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं, गली के ऊपर से गेंद को निकाल दिया है 4 के लिए। अंतिम बॉल पे आ गया चौका। 12 ओवर्स के बाद 87 पे 8। W11 की टीम। अगली आवाज माइक्रोफोन पे पीएन शेखर सर की। शुक्रिया कामरान हबीब। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय बेशक लिया था W11 टीम के कप्तान रोशन ने, लेकिन जीना मुहाल कर दिया है MSCC फारबिसगंज के गेंदबाजों ने। गेंदबाजी विश्लेषण की तरफ अगर नजर डालें तो रोहित सिंह जो सवेरे गेंदबाजी करने आए थे, 2 ओवर्स में 20 रन दिए और
2 विकेट्स निकाल रखे थे उन्होंने। आयुष पाल 3 ओवर बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 3 में 12 देकर 2 विकेट निकाले। गौरव 3 में 31 1 विकेट निकाले। नवीन कश्यप ने भी 1 विकेट निकाला मात्र 8 रन देकर 1 ओवर में। और विशाल ने 3 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 16 रन खर्च करते हुए 2 विकेट निकाले। गेंद कहां जाएगी, बल्ले पर पूरी तरह आई नहीं, बॉटम ऑफ द बैट बिल्कुल टो पर टकराई थी, सिंगल। ज्ञानेश्वर शर्मा जो टीम की तरफ से काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। ज्ञानेश्वर का जलवा हम सबों ने एएसआर कप में भी देखा है। बहरहाल अभी गेंदबाजी नहीं, बल्लेबाजी में उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होगी कि टीम के स्कोर को बढ़ाते हुए दिखे। लेग साइड अटैक थी और ऐसी गेंदों पर चौके ही मिलते हैं। चौके का इशारा अंपायर है विनोद मांझी फ्रॉम बंगाल, डांसिंग अंपायर है, और दूसरे हैं अरशद अली चौधरी। क्या बोले सर? क्राउड दिखाओ। ये देखिए 2 नंबर करके बोले रंजीत। 92 for 8 13वीं ओवर फेंकी जा रही है और स्कोर है मात्र 92। 15 ओवर्स के मुकाबले में बहुत ही पीछे रह गई है टीम। बार-बार बोल रहा है तू यार अपना दिमाग W11 के लिए मुश्किलात पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। और जबकि सॉक्स के ओवर फेंके जा रहे हैं, ऐसे में अगर इसी कदर बल्लेबाजी चली तो 112-15 तक आपकी टीम जा पाएगी। थोड़ा सा एक्सीलरेटर पर पांव दबाने की आवश्यकता। अगर गाना बजाना, मोती ने 8 रन बनाए हैं, 3 गेंदें खेली है। नवीन कश्यप है गेंदबाज, वॉल्यूम कम कर देने वहीं से। राइट आर्म ओवर काफी दूर रह गई बल्लेबाज से खाली करना हमरो। और अंपायर का फैसला वाइड का। वॉल्यूम होता है फील्ड की जो जवाब है, राघवेंद्र ने एक स्लिप लगाई है, एक वाइडिश गली है, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट भी उस क्षेत्र को कर सकते हैं। हम लोग है ना टूर्नामेंट जहाँ जहाँ कराते हैं सब जगह गाना बजता है। कम कर दे, बॉक्स में भी आवाज नहीं आ रही। 2.5 ओवर यानी कुल 15 गेंदों का खेल शेष है। W11 94 पर 8। कैसे करना अच्छा से कर रहे हैं कि अंपायर आए हैं अच्छा ही। अरे रजनी वाला तुलसी बिल्कुल विकेट के कोने में गए थे और बैट्समैन ऐसी गेंदों का इंतजार करते हैं। क्योंकि देखिए अब अगर ये विकेट यहाँ से गिरती है तो कहीं ना कहीं से वो आखिरी बल्लेबाज दिखेगा, तो चेक करके बल्लेबाजी हो रही, सभी गेंदों को चेक किया जा रहा है। ऐसे में लंबे शॉट के लिए नहीं जा सकते। 95 और बिल्कुल दर्शक थोड़े से उतावले इसलिए दिख रहे हैं कि आज जो देखना चाहते थे चौके और छक्के, वो बारिश हुई नहीं। हालांकि आसमान में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और नीचे W11 के ऊपर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। बेशक ये क्रिकेट है, आप भविष्यवाणियां नहीं कर सकते, लेकिन एक कमजोर बल्लेबाजी अभी तक दिखी है W11 की। खुद को शफल किया, ऑफ साइड ऑफ स्टंप और एक स्क्वायर लेग एरिया में चौका निकालना चाहा था मोहम्मद मोती ने। इसी के साथ 13वीं ओवर संपन्न हुए। अभी 13 ओवर 96 रन 8 विकेट के नुकसान पर W11 का स्कोर है। धूप और छांव का मौसम और देखिए दर्शक आज बहुत ही ज्यादा संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से कमेटी मेंबर्स ने कमान कस रखी है चारों तरफ, और देखिए कमेटी स्ट्रॉन्ग हो या नहीं हो वो मतलब नहीं, दर्शक कितने स्ट्रॉन्ग है। दर्शक क्या गार्जियन के रूप में यहाँ आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। एएसआर कप में, शुभकामना में, आमंत्रण कप में, फूलपरास में और तारापुर में, और एक कमांडिंग पोजीशन में दर्शक आते हैं।
पीयूष, सोनू, शुभम, 145, ये सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। पीयूष का कहना है कि इतना बड़ा नाम बना के मैं ये पूरी बातें को हम बता नहीं सकते हैं, अच्छे कमेंट्स कीजिए तो वो बेहतर रहेगा। 14वीं ओवर की शुरुआत, नो बॉल और गेंदबाज अब पूछ रहे हैं अंपायर से। अंपायर ने कहा कि ओवर स्टेपिंग हुई आपकी, और इस बात से सहमत हुए रोनित सिंह, जिन्होंने 2 सफलताएं अपने पहले ओवर में ही निकाल रखी थी। फ्री हिट, एक फ्री का बॉल अभी आएगा और बखूबी इस गेंद को भी रोनित ने निकाल लिया। एक अलग भूमिका में हम सब देख रहे हैं रोनित को। क्या रिव्यू है सर? दाग में है कि नहीं? दाग में होगा तो वाइड हो जाएगा बॉल, दाग में है अगर बॉल होगा तो वाइड हो जाएगा। चलिए ये ओके ओके, अंपायर रेफरल की तरफ हम बढ़ते हैं। दाग पे ही गिरा है, दाग पे ही गिरा है। वाइड, जो अंपायरिंग है वो सटीक अंपायरिंग है। सारी चीजें जो यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं, जो उपकरण लगाए गए हैं, कैमरास जो लगाए गए हैं, वो बड़े काम की। फ्री हिट बरकरार, ये भाई फ्री हिट का भरपूर फायदा मिलेगा W11। और चलिए, अब तक डबल डिजिट में हम सब स्कोर देख रहे थे, अब ट्रिपल में आ गया। 100 रन पूरे हुए W11 टीम के। ये 100 रन आए हैं 13.2 ओवर के पश्चात। 103 पर 8 W11, मोती 13 पर, ज्ञानेश्वर 11 पर। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हुई है, तभी तो यहाँ पे एकमात्र राकेश काजू का 39 सर्वाधिक दिख रहा है। उसके बाद वाले जो स्कोरर हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा किया वो है टोनी सिंह 14, मोहम्मद मोती 13। बहरहाल लेंथ खींचे थे अपनी तरफ, और अच्छी तरीके से खुद को एक गेंदबाज के तौर पर भी रोनित सिंह ने साबित कर रखा है इस मैच में। किफायती गेंदबाजी, देखिए 15 वर्ष के मुकाबले में आपकी अगर इकोनॉमिक रेट 10 की है तो वो किफायती मानी जाएगी। अब तक 2.5 ओवर 27 रन 2 विकेट। W11 103 पर 8। ये कहां गई है गेंद? बिल्कुल अब आएगा अंपायर का इशारा। बल्लेबाज ने दिखाया दम, मिल गया मैक्सिमम इनटू द फेंस। आधे दर्जन रन इस आखिरी बॉल 14वीं ओवर की आखिरी बॉल पर आधे दर्जन रन मिले हैं। मोहम्मद मोती गए इस छक्के के साथ 19 पर। W11 10948। आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का एक और शानदार मुकाबला। टीमें है W11 और उनके समक्ष बिहार की सशक्त मजबूत टीम NSCC फॉर्टिसगंज। टॉस जीता W11 टीम के कप्तान रोशन ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 6 गेंदें अब उनकी पारी के शेष हैं। स्कोर है 109 रन, 8 विकेट का नुकसान हुआ है। अब तक शानदार गेंदबाजी नवीन कश्यप, गौरव, आयुष पाल, रोनित सिंह और विशाल की चली है। 5-6 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल हुआ है, यानी कि 3-3 ओवर सबों के पूरे हो जाएंगे और शायद अब नवीन ही दिखाई पड़ेंगे गेंदबाजी में। जी बिल्कुल नवीन है। कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब इसके कोने की तरफ गए थे और बैट्समैन ने कहा कि बिल्कुल हम इसे मैक्सिमम के लिए पहुंचाएंगे। मैंने बोल दिया मैं बजा यार गाना। मैक्सिमम के साथ W11 115। काफी देर के बाद एक मैक्सिमम पिछले ओवर में और इस ओवर में एक मैक्सिमम निकले हैं।
जहां प्रत्येक ओवर्स में 2-3 आने चाहिए थे, वहां 3-4 ओवर्स में 1 निकाले जा रहे हैं। ओहो, चौथी कैच हो गई है। राजेश सिंह, मुश्ताक अली, विजय हजारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर, ओसी की आन बान शान कहलाते हैं और इनकी कैचिंग लाजवाब होती है। राजेश सिंह को न तो मैंने लीडर में और न सॉफ्ट बॉल में कैच छोड़ते हुए देखा है। पहली मुलाकात इनसे पूर्णिया क्षेत्र में बनमनकी में 2012 में हुई थी। पतले दुबले छरारे और गेंदबाजी जब कर रहे थे तो मैंने लोगों से पूछा कि कहाँ के रहने वाले हैं। लीडर मैच चला था सद्भावना कप, और मैंने लोगों से पूछा कहाँ के रहने वाले हैं। बताई गई थी बातें कि ये सुपौल, उस वक्त मैं सुपौल से परिचित नहीं था और तब मैंने कहा था कि ये रणजी ट्रॉफी में क्यों नहीं खेलते। और फिर हम सबों ने इन्हें वो कुणाल पांड्या की गेंद पर 6 लगाते देखा था स्टार प्लस पर। वो क्रिकेटर है ये। हम सबों का भाग्य, मुंगेर वासियों का भाग्य कि यहाँ पे एक राजेश सिंह खेलते हुए दिख रहे हैं। 115 पर 9 आखिरी जोड़ी बीच मैदान और दर्शक शोर मचा रहे हैं। दर्शकों की डिमांड है लगाइए चौके छक्के, बढ़ाइए स्कोर। और क्या ये यहाँ पे पुलिंदा बंधेगा? क्या यहाँ पे टीम ऑल आउट होगी? जी बिल्कुल। 115 पर W11 की टीम पैक। 14.3 ओवर में W11 115 पर ऑल आउट हो गई। अपने कोटे के पूरे ओवर्स खेल पाने में विफल रही W11 की टीम। लक्ष्य होगा 116 रनों का MSCC फॉर्टिसगंज के सामने, जिनके पास बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं। नंबर 10 नहीं, पूरी 11 के 11 खिलाड़ी उनकी गेंदबाजी कर सकते हैं। 5 खिलाड़ी विकेट कीपिंग कर सकते हैं और सारे बल्लेबाजी कर सकते हैं। 10 मिनट का ब्रेक होगा, लेकिन देखिए ये क्रिकेट है। 10 अच्छी गेंदों का ही तो खेल क्रिकेट है। कई दफे आप विश्व रिकॉर्ड बना है कि अगली टीम 0 पर आउट हो गई। साउथ अफ्रीका में शायद 3rd क्लास जो एक सेकेंड फर्स्ट प्रथम श्रेणी का मैच होता है, उसके तीसरे दर्जे की टीम में महिलाओं की टीम ऑल आउट हुई थी 0 पर। लेकिन यहाँ पे कोई चांसेस नहीं मिलेंगे। जो बड़े बड़े नाम है, गौरव, राजेश सिंह, राघवेंद्र, वो कहां ऐसे मौके को छोड़ने वाले हैं। तो मैं स्कोर कार्ड बता दूं। जो गेंदबाजी का विश्लेषण है, रोनित सिंह 3 ओवर 33 रन 2 विकेट, आयुष पाल 3 ओवर 12 रन 2 विकेट, गौरव ने कुल 3 ओवर की गेंदबाजी की, 31 रन दिए, 1 विकेट निकाले। नवीन कश्यप 2.5 ओवर, अभी अभी उन्हें एक और विकेट मिली तो 3 विकेट ले लिए उन्होंने। 2.3 ओवर 23 रन और 3 सफलता। विशाल 3 ओवर में 16 रन 2 विकेट। यानी कि जिन 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया था सबों को सफलताएं मिली। विकेट पतन हुआ। रोशन 0 के टीम का स्कोर 0 था। रोशन आउट हुए टीम के कैप्टन सुनील पुकारो, बड़ा नाम, 0 के योग पर। आज के मैच की, आज के पारी की वो 5वीं गेंद ही थी। तीसरी विकेट 45 पर, चौथी विकेट 45। तनवीर सुल्तान आउट हुए 5वें विकेट के रूप में 53 पर। सूरज आउट हुए 55 पर। अनिल यादव 7वें विकेट के रूप में 76 पर। टोनी सिंह कुछ खास नहीं कर पाए 8वें विकेट के रूप में 76 पर। और तब एक बड़ी साझेदारी चली थी 9वें विकेट के लिए। ज्ञानेश्वर शर्मा आउट हुए 115 पर। मोहम्मद कैफ आए और गए 115 पर। 14.3 ओवर में कुल 115 पर ऑल आउट हो गई है W11 की टीम। लक्ष्य है MSCC फॉर्टिसगंज के सामने 116 रनों का। लंच ब्रेक हुआ है। जैसे ही मुकाबला फिर से शुरू होगा, मैं पीएन शेखर अपने कमेंटेटर, प्यारे कमेंटेटर कामरान हबीब, अमित चौबे के साथ हाजिर हो जाऊंगा। और साथ ही साथ रोहित चौधरी जी जो ऑफलाइन स्कोरिंग कर रहे हैं
ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों संभाल रहे वो सबों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम सब चलते हैं विश्राम पर, जुड़े रहेंगे आपसे। आठ से 9 रोनित सिंह, क्या बॉल है, क्या दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, कमाल का कनेक्शन, चढ़ दिया मैक्सिमम। टीम ऑल आउट हुई है। ओवर की अगली बॉल, एक और बार उल्टे हाथों से खेलने का प्रयास, कप्तान सर पे है। शुरुआत करते हुए रोनित सिंह इसी अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं। ये स्लॉट में बॉल थी, लंबा शॉट, एक और बार यूज एंड मैक्सिमम। व्हाट अ शॉट, रोनित सिंह का बल्ला, माशाल्लाह। ये देखिए शफल करके आए, ये किस तरह से बॉल, दूरी मिली नहीं है, धीमी गति की बॉल, जाल में फंसाया। बैटिंग के लिए अंदर आते हुए चंदन यादव, एक और ऐसा बैट्समैन जो नए बॉल के साथ एज ए सलामी बैटर खेलने के लिए ज्यादा पसंद करते हैं। आज फर्स्ट डाउन आए बैटिंग करने के लिए। पिछले सीजन जब आए थे तो सलामी बल्लेबाज के तौर पे आते थे। आज तो राजेश सिंह को भी पीछे रखा है। नए बॉल के साथ बेहतर इफ्तिकार लेफ्टी, पहली बॉल, अच्छी शुरुआत ले आए हैं, उम्मीद इनसे भी होगी, विकेट चटकाने पड़ेंगे। बाहर निकलते हुए वाइड का इशारा, अंपायर अरशद अली का इशारा आता हुआ, दो अंपायर एक तरफ, अरशद अली तो दूसरी तरफ, और वन लाइन, अच्छी बॉल। इस ओवर में ये देखने को मिला है कि कौन के सारे बाएं हाथ के बैटर को वो बाहर की तरफ एंगल बनाकर गेंद के सारे बाहर निकालने को देख रहे हैं। रोनित सिंह के जगह पर पहला विकेट बहुत जल्दी गिरा है। एक और बेहतर लाइन है, क्या गेंदबाजी है, क्या गेंदबाजी है, वाइड। लाइव देख सकते हैं, दो चैनल पे प्रसारण है, पीडीएमसी क्लब, साथ में आकांक्षा फोटोग्राफी पे आप मैच देख सकते हैं। एमएफसीसी फार्मिंग 4 ओवर के बाद एक और बार टैप किया बगैर किसी रन के, कट किया, बहुत अच्छा प्लेसमेंट, कमाल का कनेक्शन, मिल जाएगा चौका। व्हाट अ शॉट, देखिए इंतजार किया, फरार रन मिला। अच्छा सिंह, सैफ हाशमी, सभी लोग कमेंट कर, यूट्यूब चैनल पे आप लगातार कमेंट करते रहिए। फिलहाल अगर स्कोर की बात करें तो 2 के बाद 21, 1 विकेट के नुकसान पे पहले ओवर हमारे साथ जुड़े हैं अभी यूट्यूब के माध्यम से। मोहम्मद कैफ की बॉल, तीसरे ओवर की पहली बॉल, चंदन यादव, अच्छे तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं। चंदन यादव भाग रहे हैं, क्या किसी तकलीफ में नजर। सभी लोगों का स्वागत है, आप जुड़ते जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। CR7 धीरज, राहुल ब्लॉग्स, कमेंट करते रहिए। इफ्तिकार लेफ्टी अब स्ट्राइक पे, 22 पे 1, मोहम्मद कैफ, छोटी बॉल, कमाल का कनेक्शन, मिल जाएगा मैक्सिमम। एफ की बॉल, बाहर रखने का प्रयास, इशारा करते हुए, बिल्कुल धूप और छांव के बीच में जो खेल चल रहा है। एक और बार कट किया, पीछे फील्डर मौजूद थी इस घेरे के अंदर, इसको लग रहा है मोहम्मद कैफ, एक बार फिर से हवाई फायर, पीछे फील्डर, बन जाएंगे दर्शक, मिल जाएगा एक और मैक्सिमम। आ चुके इस ओवर से 5वीं बॉल, एक और बार ऊपर बॉल, क्या फील्डर है वहां पे, निकल जाएगी बॉल, भाग तो रहे 2 फील्डर, बचाया गेंद को। रोशन मंडल, जुड़ते जाइए हमारे साथ और कमेंट करते जाइए। 37 पे 1, आखिरी बॉल तीसरे ओवर की, मोहम्मद कैफ, ये अच्छी बॉल थी, जड़ में डाली हुई बॉल, डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 3 के बाद 37, 1 विकेट के नुकसान पे। और कहते हैं ना कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है।
अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। ये देखिए आप विकेट कैसे गिरा है अभी तक। एकमात्र विकेट जो आया था रोनित सिंह का पहले ओवर की आखिरी बॉल पे। ज्ञानेश्वर शर्मा के नाम वो सफलता, वो धीमी गति की बॉल, बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेलना चाहते थे, कनेक्शन हुआ नहीं और अच्छा कैच पकड़ा था वहाँ पे कवर पे। चलिए 3 ओवर के बाद 37 पे 1 है। कमेंट्री में होगा बदलाव और अब आएंगे हमारे साथ गुरुदेव पीएन शेखर सर। स्वागत है सर आपका एक बार फिर से दूसरे इनिंग में। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। बहुत बढ़िया। इसी तरह की कड़ी लाइन और लेंथ पकड़ के आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बल्लेबाजों ने वो काम नहीं किया जिसकी बदौलत एमएससीसी फारबिसगंज को आप दबोच सके, पकड़ सके और आगे बढ़ सके इस टूर्नामेंट में। यार गजब कर लो बाबू, जाओ बढ़िया, एक नंबर, मारो मारो मारो। दर्शक भी आज काफी उत्तेजित हैं और सपोर्ट भैया कर रहे हैं गेंदबाजी करने वाली टीम। इसकी सबसे बड़ी वजह माइक में जा रहा है, माइक में वहां से उधर से बनाए थे आज। आप सुनिए ना भैया, वहाँ बैठ के बोलिए ना, अब माइक में आवाज जा रहा है। इसी उछाल थी गेंद, ये ओ बिल्कुल सीधा बल्ला चला था, इनसाइड आउट निकले थे। पहले तो इरादा के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उछाले, थोड़ी गेंद धीमी रफ्तार की थी, अपना इरादा आखिरी में बदला लेफ्टी ने, इफ्तिकार लेफ्टी। बहरहाल सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 39 for 1। चंदन अनिल यादव के सामने फील्ड की पोजीशन को थोड़ी सी जमाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा वाइडिश किया। फाइन लेग का जो इलाका है उसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए कहा थोड़ा सा वाइड हो जाए। फील्ड की जमावट की तरफ भी ध्यान दें। विकेट कीपर सही थे, स्लिप वाइडिश गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट और एक कवर्स एरिया भी जोन में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही टफ मौका था ये, लेकिन अगर ये कैच पकड़ ली जाती कहीं ना कहीं से दबाव बढ़ता एमएससीसी फारबिसगंज के ऊपर। चंदन यादव एक बड़े बल्लेबाज हैं, सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। ऑलराउंडर के रूप में एमएससीसी फारबिसगंज जहां भी जाती है, जिस तरह से अमित बता रहे थे अभी चौबे की राजेश सिंह को कभी नहीं छोड़ते, तो चंदन यादव को भी भास्कर सिंह कहां छोड़ते हैं। भरोसेमंद खिलाड़ी है ये। शॉट ऑफ लेंथ गेंद और यहाँ पे लेंथ को पिक किया और हिट किया मैक्सिमम के लिए इनटू द फेंस। ह्यूज एंड मैमथ, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ पिक। लेंथ अपनी तरफ खींची थी, थोड़ी सी शॉट ऑफ लेंथ रह गई थी और ऐसी गेंदों का इंतजार ही तो करते हैं बैट्समैन, और उसमें भी चंदन यादव। बोलते कम है, अपनी खुशबू ज्यादा बिखेरते हैं, क्योंकि नाम ही इनका चंदन है, काम भी चंदन किया अभी इस मैक्सिमम के साथ। एमएससीसी फारबिसगंज 45 माफ करेंगे for 1। करंट रन रेट 11.25 की चल रही है और अब फारबिसगंज को अगले चक्र में प्रवेश करने के लिए 71 रन चाहिए 66 गेंदों के खेल में। 9 ओवर में आसान सा क्वेश्चन है ये, 9 ओवर में खत्म। फारबिसगंज जैसी बड़ी टीम के लिए क्रिकेट है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोहम्मद कैफ, ये बॉल कहां जाएगी, ये बॉल कहां जाएगी, बिल्कुल वहां जाएगी जहां से अंपायर बताएंगे। ये इनके इशारे ऐसे लग रहा है कि भाई जितना ज्यादा खाना देना है मुझे दे दो, सब हंसोट लूंगा, समेट लूंगा। इनके इशारे, ओह माय गॉड, पेट भी बड़ा है। बगैर समोसे खाए इनके दिमाग की बत्ती नहीं होती। नाम है विनोद मांझी। 49 for 1, 49 रन आ गए हैं और अब मात्र 67 रनों की ही आवश्यकता है एमएससीसी फारबिसगंज की टीम को। लेकिन एमएससीसी फारबिसगंज के नाम पे आज दर्शक कितनी ज्यादा संख्या में आए हैं
एक पॉपुलर नाम, जिस तरह से कोई कंपनी अपना नाम स्थापित करती है, उसी तरह से एमएससीसी फॉर्विसगंज ने अपना नाम स्थापित कर लिया है। और यहाँ पे खूबसूरत खड़े रहे अपनी जगह पर, पॉइंट एरिया में निकाल दिया चौका। अभी भी काफी चीजों पर ध्यान रख रहे हैं, पूरे कमेटी का काम इनके कंधों पर है। और ये गेंद खिलाड़ी मौजूद रहते हैं भाई लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन में, तो आपको फील्डर मिलेंगे। तो पिछली जो 4 निकली थी उसी वक्त एमएससीसी फॉर्विसगंज ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, और सिंगल के साथ एमएससीसी फॉर्विसगंज का स्कोर चला गया है कुल 54। कहाँ गया सर? अरे ये बल्लेबाज कुछ अलग किस्म का है। बेशक दर्शक चौके छक्के की डिमांड करें, लेकिन जो बैट्समैन हैं चंदन अपने विकेट के महत्व को समझते हैं, और उसी तरह से मैंने राजेश को अपना विकेट जल्दी फेंकते हुए नहीं देखा। राजेश सिंह को प्रेडिक्शन काफी आ रहे हैं कॉम बॉक्स में। बिल्कुल अमित चौबे आपने सही कहा था, डाउन द ट्रैक निकले थे, और जो बल्ला था इनका, बल्ले का जो फेस खुला था वो कवर्स एरिया में गेंद आनी चाहिए थी। आखिरी वक्त में गेंद में थोड़ी सी रफ्तार कम थी, इरादा बदला और गेंद को मोड़ा है ऑफ की जगह लेग साइड में चंदन यादव। ये बिल्कुल कभी कभी ऑफलाइन भी हम लोग काफी कमेंट्री करते रहते हैं, वो दर्शकों तक तो हम पहुंचाएंगे नहीं, वो बैन है, सेंसर लगा हुआ है उस पे। शॉर्ट ऑफ लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ, और ये क्या हुआ? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, हे प्रभु गुंडप्पन विश्वनाथ गावस्कार नमः। ये क्या हो गया? माथा नोच रहे हैं, सर सहला रहे हैं। देखिए एक एक विकेट का अपना महत्व होता है, और वो ब्रेक थ्रू सबसे बड़ी बात होती है मोमेंटम का बदलना। क्या यहाँ से मोमेंटम चेंज हो जाता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि जो अगले बल्लेबाज आते हैं उन पर एक बड़ा प्रेशर बना होता है। तो एक अभी आसान सा कैच, पहले फंसी थी कैच, लगा कि आसान कैच है, वो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन 4-5 दफे कोशिशें करने के बावजूद कैच को दामन में थाम नहीं पाए। बोल रहे हैं पीएम सर, बोल रहे हैं कि आप डांस करिएगा क्या? वो तो एक साथ डांस नहीं कर सकते, होना पड़ेगा। दो अंपायर सर भी काफी एंजॉय करते हैं। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से अरशद अली चौधरी साहब और डांसिंग अंपायर विनोद माझी जो हैदराबाद से लौटे हैं। दर्शक और ये देखिए दर्शकों की भारी भीड़ आज पूरे ग्राउंड में। एमएससीसी फॉर्विसगंज और W11 का जैसे ही नाम सुना, और एमएससीसी का डग आउट देखिए, वहां पर भास्कर सिंह नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जितने साथी खिलाड़ी उनके जिनकी बल्लेबाजी में अभी आना जिन्हें शेष है वो दिखाई पड़ेंगे। ओ माय गॉड, नाम तो ज्ञानेश्वर है, क्या काम भी ज्ञान का किया था उन्होंने। बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद डाली थी, कंधा घूमा था, उंगलियां फेरी गेंद पर, लेकिन जब साथी खिलाड़ी का साथ नहीं मिले तो हौसले टूटते हैं गेंदबाजों के। जहां सिंगल से काम चलता वहां चौका मिला। एक पिछली गेंद पर आखिरी ओवर, पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर एक कैच भी छूटी थी, तो रन तो बनते रहेंगे भाई, रन रुकने वाले नहीं है। 59 for 1। 12 पर चंदन, 28 पर इफ्तिकार लेफ्टी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अब तक मात्र एक विकेट गवाई है एमएससीसी फॉर्विसगंज की टीम। और फॉर्विसगंज में तो काफी जगहों पर टेलीविजन पर, वो एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर यह मुकाबला देखा जाता है। खासकर मेरी बुआ जी, भास्कर सिंह की मम्मी मेरी बुआ जी लगती हैं, वो भी देख रही हैं, कुणाल जी भी देख रहे हैं, सज्जन कुमार जी के शॉप पर, ट्रॉली वाले शॉप पर यह मैच देखा जा रहा है। सबों का आभार।
बेशक एक रन मिला। देखिए अमित, कई जगह के नाम किसी वजह से जाने जाते हैं, व्यापार के क्षेत्र की वजह से सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है, बेगूसराय मक्के की खेती के लिए, खगड़िया मक्के की खेती के लिए, लेकिन फॉरबिसगंज व्यापार के साथ अगर पिछले 5 साल से फॉरबिसगंज को लोग जान रहे हैं पूरी दुनिया में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ASR कप, वन एंड ओनली वन, मिस्टर भास्कर सिंह एंड MSCC हैविले शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद इंतजार कर रहे थे, लेकिन गेंद भी वो रफ्तार, वो तेजी नहीं, जिस वजह से बैट्समैन एक करारा प्रहार निकाल पाए बैकवर्ड पॉइंट इलाके में। तो जो अब तक बल्लेबाजी हुई है, काफी संभल कर बल्लेबाजी हो रही है, यही नहीं कि स्कोर काफी कम है तो तेज तर्रार खेलो, विकेट गंवा दो। ये देखिए, जब कमजोर बॉल, लंबी बॉल निकली तो इन्होंने लॉफ्ट किया मैक्सिमम के लिए। MSCC फॉरबिसगंज एक ब्रांड नेम है, अगर ये नाम बनाया है इस टीम ने, और एक ही टाइम में अमित, आपको भी मालूम होगा, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, काफी आप कमेंट्री के क्षेत्र में काफी पॉपुलर हैं, बहुत जगहों पे आपका जाना होता है। 4 टीमें एक वक्त में फॉरबिसगंज की टीम उतार देती है, कितनी ज्यादा ये व्यवसाय दे रहे हैं। एक तरह से मैं बातें करूंगा इस बॉल के बाद। अच्छी बॉल, अच्छी बॉल। देखिए, लीडर और टेनिस अंतर है खेल में, लेकिन काफी लीडर के खिलाड़ियों ने अब टेनिस का रुख इसलिए अख्तियार किया है कि इसमें आगे कोई उपाय नहीं था। मैं BC के लिए भी कमेंट्री करता हूं, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर टेनिस खेल रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं आप। और इस टेनिस बॉल आयोजन ने काफी भाईचारा स्थापित किया है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के खिलाड़ियों के साथ साथ 2, 4, 5 राज्यों के बीच एक दोस्ताना माहौल भी बना है। इसकी सबसे बड़ी वजह ऐसे आयोजन का होना। मां पार्वती देवी मेमोरियल, ASR कप, आमंत्रण कप, लेदर में शुभकामना कप, रिंकू सिंह शेखावत अभी हमारे क्षेत्र में है, बिंदी आए हुए हैं, उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैं अमरपुर क्षेत्र से निकला हूं और बिंदी में मैं 3 साल पहले आज के दिन श्रेयसी आई थी, वहां पे कमेंट्री कर रहा था, और माधव मुकुंद जी के वहां यहाँ वो रुके हुए हैं, ज्यादा दूरी नहीं मेरे घर से, मुश्किल से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। वो रिंकू सिंह शेखावत जिनकी वजह से मैं पॉपुलर हुआ, जैसे मुन्ना बार बार बतलाते हैं कि ASR कप में कमेंट्री करने की वजह से वो पॉपुलर हुए। अमित, आप कहां से चमके? यहां से, मां पार्वती देवी मोर से, और कामरान हबीब आप भी यहां से। ओह माय गॉड, माँ का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, और मैं भाग्यशाली हूं कि माँ के हाथ का भोजन में कर चुका हूं। सरस्वती पूजा के अवसर पर 7-8 साल हो गए। तो ये 6 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर कुल MSCC फॉरबिसगंज का 67 पर 1, इफ्तिकार खेल रहे हैं 35 पर, चंदन खेल रहे हैं 13 पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं कामरान हबीब। 6 ओवर्स के बाद 67 पे 1, MSCC फॉरबिसगंज जीत की तरफ बढ़ती हुई। रेहान खान पहली बॉल मिस टाइम हुए, खेलना चाहते थे डीप स्क्वायर, लेकिन जानी इफ्तिखार, सामने कोई बड़ा सा टारगेट है नहीं। गेंदबाज, दूसरी बॉल ऊपर तो बहुत गई है, दूरी भी है और 6 की मंजूरी भी है। पहली बॉल गति है, नहीं चटका सकते। दूसरी बॉल इफ्तिखार, ये बल्लेबाज है शानदार, एक और जड़ दिया छक्का। इस बार डी फाइनल की जानिब कोई फील्डर है नहीं, आसानी के साथ मिल जाएगा एक और बाउंड्री इफ्तिखार को। बॉल डॉट बॉल्स का सामना करके 102 पे 1। मोहम्मद कैफ 36 रन दे डाले। ये मानता हूं मैं, आपके पास बहुत गति है। वो लाइए बॉल,
चौथी बॉल पे एक और 6 पुल में जड़ दिया इफ्तिखार ने। 7-50 हो गया पूरा। इफ्तिखार है तैयार और पारी खेला बहुत ही दमदार। बल्लेबाज है बहुत खास। 108 पे 1 आज है। अच्छा खेला भी आज इन्होंने। उनका इंतजार करते हैं फिर उस पर प्रहार करते हैं। कौन बदला है गेंदबाज पर दृष्टिकोण बल्लेबाज का बदल नहीं रहा। ये तो सुपर शॉट है गजब का शॉट। बैकफुट से कट। एक और 4। अब चाहिए जीत के लिए मात्र 4 रन। 112 पे 1 MSCC फॉरबिसगंज कैफ की ओवर की अंतिम बॉल है शेष। अंतिम बॉल पे क्या होगा? क्या इसी बॉल पे मैच जीत जाएगी फॉरबिसगंज? इस बार नहीं। शॉर्ट थर्ड मैन पे कप्तान रोशन बिल्कुल उदास दिखाई दे रहे हैं। चेहरे में खुशी नहीं है कि बल्लेबाजों ने नाराज किया फिर इनके गेंदबाजों ने। मात्र चाहिए 4 रन। लगाने के लिए तैयार है स्ट्राइक पे चंदन यादव। 37 पे कर रहे बल्लेबाजी। दर्शक का मांग है कप्तान बॉलिंग करे और दर्शकों की मांग है कि अब कप्तान ही बॉलिंग करे रोशन। मोती एक अच्छे गेंदबाज। बहुत देर कर दी इनको लानी भी है। रन है। पहली बॉल छक्का लगाने का प्रयास चंदन यादव का। बॉल डॉट। बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और गेंदबाजी भी ऐसे सिचुएशन में दिया है कि करूं क्या। दूसरी बॉल ब्रेकर डाउन द लेग साइड। वाइट का इशारा। चाहिए मात्र 3 रन। यादव जी है तो हमें तो लगता है कि छक्का ही मारेंगे। चंदन यादव। एक और वाइट। गेंदबाज ने मन बना लिया कि छक्का नहीं मैं तो वाइट से जिताऊंगा। बिल्कुल फैंस का दिल तोड़ के रख दिया W11 के खिलाड़ियों ने। ऊपर गई है बॉल। नीचे फील्डर रेहान खान और नहीं पकड़ पाएंगे कैच। विनिंग शॉट अब आएगा इफ्तिखार के बैट से। सलाम ठोकी है इनकी पारी को। क्या खेला है। 56 रन बना दिए। तीसरी बॉल। चलिए जीत गई है MSCC फॉरबिसगंज की टीम 9 विकेट के साथ। इस मुकाबले को जीत के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। 116 रन बनाई थी W11 की टीम और आसानी के साथ चेस कर लिया MSCC फॉरबिसगंज ने।